Hi friends, I am Nikhil Patel from IIPS. So mm, today we study our fourth question, which is confusion matrix analysis. तो हाँ, आज हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में असाइनमेंट क्वेश्चन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स एनालिसिस करेंगे। सो इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स एनालिसिस हमें पहले तो कुछ वैल्यू देखना पड़ता है क्या होते हैं, जैसे कि एक्चुअल पॉजिटिव, एक्चुअल नेगेटिव। तो उसमें जो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव आएगा उसको हम ट्रू पॉजिटिव, जिसको हम डिनोट करते हैं टीपी से। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डाटा दिया गया है जिसमें टीपी की वैल्यू कितनी है, 6 है। और जो फॉल्स नेगेटिव, जो प्रेडिक्टेड नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम फॉल्स नेगेटिव बोल देते हैं, एफ एन से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू 4 है। तो और यहाँ पे जो हमारी टोटल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी टीपी प्लस एफ एन, मतलब टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इक्वल टू 10 हो जाएगी। सिमिलरली एक्चुअल नेगेटिव के लिए हम देखेंगे तो जो प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, हमें जो पॉजिटिव का मतलब है कि वो सही क्या आ रही है, तो हम इसमें नेगेटिव है मतलब फॉल्स पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 दी है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। प्रेडिकेटेड नेगेटिव में जो ट्रू नेगेटिव की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो यहाँ भी हमारा एक्चुअल जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी एफ पी प्लस टी एन इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे हम टोटल प्रेडिक्टेड देखेंगे कि टोटल हमने प्रेडिक्ट कितना सही किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो टी पी प्लस एफ पे जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। और सिमिलरली हम देखेंगे फॉल्स नेगेटिव प्लस टोटल नेगेटिव, तो आ जाएगा 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो हमारा टोटल इंस्टेंस कितना हो गया, 10 10 20 या फिर 12 8 20। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एक्यूरेसी देखेंगे, तो जिसको हम क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव या फिर टोटल इंस्टेंस बोल देते हैं हम। जो वैल्यू आती है, जो टोटल वैल्यू यहाँ पे जो आई है उसको हम क्या कहते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसको हम ये भी लिख सकते थे, टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस टोटल नेगेटिव, तो भी हमारा सेम होता है। एन की जगह लिख सकते थे टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव प्लस टोटल नेगेटिव। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 6। टोटल नेगेटिव की वैल्यू 8। और जो एन है, जब फिर हमारा जो, हाँ एन है जो टोटल इंस्टेंस वो कितना हो गया, 20। तो ये हमारा जाएगा 8 प्लस 6 14 और 20, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.7, मीन्स 70% हमारा एक्यूरेसी आई है। अब दूसरी चीज हम इसमें ही देखते हैं प्रेसीजन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम देखते हैं प्रेसीजन। तो प्रेसीजन का फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो अब टोटल पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 6 है, और टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो हम जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो 75% क्या आएगी, हमारी प्रेसिजन आएगी। क्या आएगी, प्रेसिजन। फिर हम देखेंगे रिकॉल, जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव। तो इसमें फॉल्स, टोटल पॉजिटिव कितना है, 6 है, टोटल पॉजिटिव है 6 और फॉल्स नेगेटिव है 4। तो हमारा जाएगा 6/10, तो आ जाएगा 0.60, जिसको हम बोल देंगे 60% भी। अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होती है, तो टाइप 1 एरर होती है जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे, 2/2 प्लस 8 हो जाएगा 2/10, तो इसका जाएगा अप्रोक्स 20% आ जाएगा, या फिर 0.20 डेसिमल में। अब आएगा टाइप 2 एरर, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव रेट भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फॉल्स नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो जाएगा फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू 4 है, टोटल पॉजिटिव की वैल्यू 6 है, और जो फॉल्स नेगेटिव वैल्यू 4 है, तो जाएगा 4/10, तो जाएगा 0.40 डेसिमल फॉर्म में। और इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो 40% आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में क्या है, टोटल नेगेटिव की अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव। तो इसका आ जाएगा 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 8/10, तो जाएगा 0.80 डेसिमल फॉर्म में, और 80% आ जाएगा हमारा रिजल्ट। अब हमारा आता है F1 स्क्वायर। तो F1 स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे पहले तो हमें प्रिसीजन की वैल्यू निकालनी पड़ती है रिकॉल की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो हमने हमारी वैल्यू जो हमने निकाल ली है, तो उसको पुट कर देते हैं 2 इंटू 0.75 प्लस 0.60, और यहाँ पर 0.75 प्लस 0.60, तो हमारा आंसर आएगा 0.90 डिवाइड बाय 1.3, जिसका अप्रोक्स आएगा 0.67, जब हम बोल सकते हैं 65%। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रिसीजन और रिकॉल इंपॉर्टेंट क्यों है एक्यूरेसी के हिसाब से। तो देखो, जो एक्यूरेसी है
वो मिसलीड भी कर सकती है, मतलब कि स्पेशली विथ इम्बेलेंस डाटा, अगर हमारा डाटा सेट इम्बेलेंस है तो वो मिसलीड भी कर सकती है। देयर वन क्लास स्पेसिफिकली आउट नंबर्स टू अदर्स। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं इम्बेलेंस डाटा डाटा सेट का। तो कोई हम ले लेते हैं, एक डाटा ले लेते हैं 100 लोगों का, उसमें 95 लोग हेल्दी हैं और 5 लोग हैं जो कि डिसीज से हैं, तो वो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो वो प्रेडिक्ट क्या करेगा, हमेशा नेगेटिव ही वैल्यू करेगा। जब अगर हम देखें 90% यूज, तो ये हमारा ये कोई काम का नहीं, क्योंकि इसमें हम वैल्यू सही नहीं दे रहे। तो हम इससे निपटने के लिए प्रिसीजन एंड रिकॉल का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल क्या होता है, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस फॉर पॉजिटिव क्लासेस। जो ये कि मेन उसका जो परफॉर्मेंस का फोकस होता है वो पॉजिटिव क्लास में रहता है, विच इज ऑफन द क्लास ऑफ इंटरेस्ट, डिसीजेस, फ्रॉड, स्पैम। दे प्रोवाइड अ मोर ग्रेजुअल व्यू ऑफ अ मॉडल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब हम डिफरेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं, तो जिसे हम प्रिसीजन लेते हैं, तो ये जिसका फोकस क्या करता है, ये ऑफ ऑल द आइटम प्रिडिक्टेड पॉजिटिव हाउ मेनी बाय एक्चुअल पर, मतलब जितनी वैल्यू आइटम है जो पॉजिटिव, उसमें एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोल देते हैं, ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है फॉल्स पॉजिटिव को। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम इससे एग्जांपल देख ले, तो ये हमारा सम जनरल यूज होता है स्पैम डिटेक्शन के लिए। जैसे कि एक हाई प्रिसीजन मॉडल इंश्योर वेयर एन ईमेल फ्लैग्ड एज स्पैम इट्स वेरी लाइकली स्पैम, मिनिमाइज द चांस ऑफ एन इंपॉर्टेंट ईमेल एंडिंग इन द स्पैम फोल्डर। तो लो फॉल्स पॉजिटिव ये डिनोट कर देगा। तो ये इसका सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं स्पैम डिटेक्शन के लिए। दूसरा हम देखते हैं रिकॉल, जो ऑफ ऑल द आइटम दैट आर एक्चुअली पॉजिटिव हाउ मेनी डिड द मॉडल करेक्टली फाइंड। जितने भी एक्चुअली पॉजिटिव है उसमें भी हमारा जो मॉडल है कितनों को फाइंड कर रहा है। तो यहाँ ये क्या करेगा, ये मिनिमाइज कर देगा फॉल्स नेगेटिव, जब प्रिसीजन क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा फॉल्स पॉजिटिव। तो इसका जो इंपॉर्टेंट है, हम इसका एग्जांपल देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में। ठीक है, एक हाई रिकॉल मॉडल जो कि इंश्योर करता है दैट ऑलमोस्ट ऑल सिक पेशेंट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाई। जो एक हाई रिकॉल मॉडल जो कि इंश्योर करता है कि जो भी सिक पेशेंट्स है वो करेक्टली आइडेंटिफाई करें, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिक पेशेंट बिंग मिस्ड। जो सिक पेशेंट्स है उनको कहीं वो गुम नहीं जाए, तो वो मिनिमाइज करता है उसका रिस्क। लो फॉल्स नेगेटिव करता है, फॉल्स पॉजिटिव आर एक्सेप्टेबल है। इट मीन्स फाइंडिंग ऑल द ट्रू पॉजिटिव, मतलब ये हमें पूरी पॉजिटिव, ये होता है हमारा कंसेप्ट होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स एनालिसिस का। आई होप यू गाइस यू अंडरस्टैंड। थैंक्स।